आपने केबीसी तो जरूर देखा होगा। उसमें हर सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिससे कि जवाब का उत्तर देने में आसानी हो। अब ऐसा ही विकल्प राजनीति में भी जनता ढूंढने लगी है और उन्हें विकल्प देने में तीसरा मोर्चा यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आरएलपी और आप पार्टी जैसी पार्टियां आज जनता के दिलों पर राज कर रही हैं और अब जनता भी इन पर विश्वास जता रही है और दिन पर दिन मजबूत होती जा रही इन पार्टियों की वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सियासी तलवार तो लटक ही चुकी है। अब राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरे मोर्चे ने भी कमर कस ली है और उसके लिए तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं आगामी विधानसभा चुनाव के कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल जाए सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी आने वाले दिनों में संगठन विस्तार बूथ स्तर तक करने की रणनीति बना रही है। साथ ही संगठन से नए युवा चेहरों को भी जोड़ने की पार्टी कोशिशें कर रही है। पार्टी का मानना है कि भाजपा कांग्रेस का शासन देखकर जनता अब थक चुकी है। अब आरएलपी का प्रदेश भर में वो साथ भी देगी। पार्टी के गठन के समय 5 बड़ी हुंकार रैलियां भी की गई थी और अब चुनाव से पहले भी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी हुंकार रैली करने की तैयारियां कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आरएलपी ने जनता के हितों की लड़ाई को सदैव मजबूती से लड़ा और लड़ती भी रहेगी। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है। आरएलपी राजस्थान को सही मायनों में आजाद करवाकर व्यवस्था परिवर्तन करवाने की लड़ाई लड़ रही है, ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सत्ता में भागीदारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर राजस्थान की सत्ता में आई, लेकिन अपना वादा नहीं निभा पाई और आज कई किसान कर्ज के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था संभालने के बजाय खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक सूत्री मिशन में लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने तो किसान और प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 3 बार राजस्थान और 1 बार केंद्र में मंत्री पद को ठुकराया भी है। बेनीवाल ने आगे कहा कि आरएलपी पार्टी ने राजस्थान की जनता को सत्ता का तीसरा विकल्प देने का काम किया है और जिस राज्य में तीसरा मोर्चा है वहां कांग्रेस और भाजपा का सोपड़ा साफ ही हुआ है। राजस्थान में भी आरएलपी तेजी से तीसरे मोर्चे के रूप में बढ़ते हुए अपना वर्चस्व कायम कर रही है और 2023 के चुनावों में आरएलपी प्रदेश की सत्ता के केंद्र में रहकर किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी। तभी प्रदेश का किसान खुशहाल और सशक्त बन सकेगा। पिछले 70 साल से कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी से प्रदेश में राज करके जनता को लूटने का काम किया है। पहले नेता चुनाव के समय में ही गांवों तक आते थे, लेकिन जब से आरएलपी पार्टी आई है तब से भाजपा और कांग्रेस के नेता भी गांव ढाणी तक पहुंचने लगे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं और महंगाई भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस दिशा में कोई प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये थे वो तीखे तेवर जो वर्तमान में हनुमान बेनीवाल ने अपना रखे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करने के लिए उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।